नमस्ते मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैदिक अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका शीर्षक होगा प्रेरणा। नाम याद रखिएगा, प्रेरणा। इस प्रेरणा नामक सीरीज के अंतर्गत इतिहास में आए कोई भी ऐसे व्यक्तित्व, घटनाएं या कोई ऐसा प्रसंग जो हम सबको प्रेरित कर सके, हमें उत्साह से भर सके, नई ऊर्जा से भर सके, ऐसे व्यक्तित्व और घटनाओं को इस वैदिक अपडेट्स यूट्यूब चैनल के प्रेरणा नामक कार्यक्रम के अंतर्गत लगातार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप हमारे इस प्रयास के बारे में क्या सोचते हैं? कोई सलाह या सुझाव देना चाहें अगर, तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर अपने विचार रखें और इस वैदिक अपडेट्स यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। नमस्ते मित्रों, आज आपके अपने वैदिक अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर प्रेरणा नामक सीरीज के प्रथम अंक में कहानी वीर शहीद रामचंद्र जी की। संस्कृत में एक सूक्ति है, कहावत है, कीर्तिर्यस्य स जीवति, अर्थात यश कीर्ति से युक्त व्यक्ति कभी मरते नहीं हैं। शरीर तो सभी का छूटता है, पर ऐसे व्यक्ति इस शरीर में न रहकर भी अमर हो जाते हैं। ऐसे ही मां भारती के एक अद्भुत सपूत हुए 1897 में जम्मू में जन्मे वीर शहीद रामचंद्र महाजन। वीर शहीद रामचंद्र जी ने समाज में तथाकथित अछूतों की शिक्षा, समानता के अधिकार आदि समाज में हाशिए पर खड़े लोगों के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। मात्र 26 वर्ष की उम्र में अंततः बलिदान को भी प्राप्त हुए। जम्मू से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र डेली एक्सेलसियर में प्रकाशित अपने एक लेख में अरुण गुप्ता लिखते हैं, वीर रामचंद्र जी एक बहुत ही संपन्न और धनाढ्य परिवार में जन्मे थे। उनके पास किसी भी प्रकार के आधुनिक सुख साधन की कमी नहीं थी। संपन्न थे, परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी थी। अगर चाहते तो बहुत आराम से मौज मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, पर कहते हैं ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों का हित करना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व थे वीर शहीद रामचंद्र जी। रामचंद्र जी के पिता श्री खोजू राम जी हीरानगर तहसील में खजांची अर्थात कैशियर थे और अपने पिता के सेवानिवृत्त होने पर स्वयं भी उन्हीं के स्थान पर कैशियर नियुक्त हुए। हालांकि आपको सरकारी नौकरी कभी पसंद नहीं थी, फिर भी विवश होकर सरकारी नौकरी में जाना पड़ा और समाज सेवा की धुन के कारण समाज के बहुत से लोग हमेशा आपसे परेशान रहते थे, जिसके कारण आपको बार बार ट्रांसफर झेलना पड़ा। परंतु ट्रांसफर होकर भी जहां भी जाते थे वहीं अपने तथाकथित अछूतों के उद्धार, शिक्षा व समानता के अधिकार दिलाने आदि समाज के कार्य में लग जाते थे। उनके इस कार्य में उस समय के बहुत थोड़े से ही लोग उनके सहयोगी थे जो सहायता के लिए आते थे। इस बात की पर उन्होंने कभी परवाह नहीं की। कहते हैं ना, जिन्हें हो मंजिल की धुन उन्हें कारवां से क्या। उनके समाज सेवा के कार्यों की वैसे तो अनेक घटनाएं हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है, पर उनके जीवन की एक ऐसी घटना जो बहुत ही झकझोर देने वाली है, दकियानूसी सोच वाले लोगों के प्रति तरस उत्पन्न करने वाली और साथ ही साथ बहुत ही प्रेरणा देने वाली और रोमांच से भर देने वाली घटना है। आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर द्वारा प्रकाशित अछूतोद्धार के प्रणेता बटेरा के शहीद वीर रामचंद्र नामक पुस्तिका में प्राप्त विवरण के अनुसार जब वीर रामचंद्र जी का ट्रांसफर अखनूर क्षेत्र में कर दिया गया तो वहां भी वे अछूत उद्धार, समानता व शिक्षा संबंधी विभिन्न सामाजिक कार्यों में निरंतर लगे रहे और यही बात हमारे समाज के ही कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही थी। वीर रामचंद्र जी के वहां भी हजार धमकियों और विरोधों की रत्ती भर भी उन्होंने कभी परवाह किए बिना
अपने कार्य में लगे रहे। समाज सेवा को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। इसी मिशन के तहत 23 दिसंबर 1923 को जम्मू से लगभग 20 किलोमीटर दूर बस एक बटेरा नामक गांव में तथाकथित समाज के अछूत बच्चों के लिए पाठशाला खोलने और उनके लिए कुएं पर पानी भरने का अधिकार दिलाने के लिए बटेरा गांव में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन आपके नेतृत्व में किया गया। अखनूर क्षेत्र जो बटेरा गांव से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले ही वीर शहीद रामचंद्र जी को यह सूचना प्राप्त हो गई कि बटेरा में होने वाले कार्यक्रम के विरोध में आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और तो और उन्हें जान से मारने की योजना भी बनाई जा रही है। ऐसी विषम परिस्थिति में उनके साथियों ने कार्यक्रम को स्थगित करने की सलाह दी, पर वैदिक सिद्धांतों को, वेद के सिद्धांतों को, वेद के स्पष्ट सिद्धांतों को, विचारों को अपने जीवन में धारण करने वाले वीर रामचंद्र अपने निर्णय पर अटल रहे और अपने साथियों के साथ हाथों में ओम का झंडा और ऋषि दयानंद की जय और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए बटेरा की ओर चल पड़े। अभी वीर रामचंद्र जी और उनके साथी बटेरा के नजदीक ही पहुंचे थे कि कुछ आसपास के रूढ़िवादी, दकियानूसी, मतांध और संकुचित मानसिकता वाले गुंडा टाइप लोगों ने वीर रामचंद्र जी और उनके साथियों पर हमला कर दिया। सैकड़ों लाठियों की चोट से वीर रामचंद्र जी खून से लथपथ हो गए और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके कुछ साथियों के द्वारा अखनूर की तरफ से आ रही एक किश्ती में उनको बेहोशी की स्थिति में ही जम्मू के सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया, परंतु दुर्भाग्य से लगातार 3 दिनों तक इलाज चलने के बाद भी उनको होश में नहीं लाया जा सका और अंततः अछूतोद्धार का प्रणेता, सबको समान शिक्षा, अधिकार व अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर संघर्ष करने वाला और वेद व ऋषि दयानंद के सिद्धांतों व आदर्शों को अपने जीवन में धारण करने वाले मात्र 26 वर्ष के उस युवक का 26 जनवरी 1923 को देहांत हो गया। वीर रामचंद्र जी के बलिदान की सूचना संपूर्ण अविभाजित जम्मू कश्मीर और पंजाब सहित संपूर्ण देश में आग की तरह फैल गई, जिससे जम्मू कश्मीर सहित व पंजाब सहित संपूर्ण देश में रोष और गुस्से का माहौल व्याप्त हो गया। इस घटना की देश भर में निंदा हुई व उनके प्रति श्रद्धांजलियां समर्पित की गई। वर्तमान में पाकिस्तान स्थित विशेष रूप से लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, अमृतसर और गुरदासपुर आदि शहरों सहित पूरे देश से हजारों आर्य नेता और सामाजिक कार्यकर्ता जम्मू पहुंचे और सभी की उपस्थिति में पूर्ण वैदिक रीति से उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर तत्कालीन प्रताप नामक मैगजीन के संस्थापक महाशय कृष्ण जी, श्री गोपाल शास्त्री जी, पंडित चमुपति एमए जी, दीवान निरंजन दास जी और लाला गंगा राम की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके देहांत के पश्चात आयोजित सभा में एक निर्णय लिया गया और उस निर्णय के अनुसार बटेरा में वीर रामचंद्र जी का एक भव्य स्मारक बनाने का निश्चय किया गया एवं प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में एक मेला लगाने का भी संकल्प लिया गया। साथ ही वीर रामचंद्र जी की स्मृति में एक पाठशाला भी उसी स्थान पर आरंभ की गई, जिसमें पिछड़ी जाति के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है और आज भी ये विद्यालय दयानंद मार्ग आर्य समाज के नेतृत्व में चल रहा है। इस वर्ष चूंकि वीर रामचंद्र जी के बलिदान का 100वां वर्ष है, बटेरा में आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर और आर्य समाज दयानंद मार्ग एक भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। 22 जनवरी 2023 को एक भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप सबसे निवेदन है, इस कार्यक्रम में दल बल के साथ अवश्य पहुंचे एवं अमर बलिदानी वीर रामचंद्र महाजन जी के चरणों में अपनी कृतज्ञता और श्रद्धांजलि अवश्य निवेदित करें। संपूर्ण वैदिक अपडेट्स परिवार वीर रामचंद्र जी के प्रति शतशः कोटिशः नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मित्रों, उस युवक की आत्मा में स्थित
वैदिक सिद्धांतों के प्रति दृढ़ आस्था और उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार कर निरंतर धर्म के मार्ग पर दीवानों की तरह इतनी मजबूती से चलने का संकल्प इतिहास में विरले ही व्यक्तियों के अंदर मिलता है। बहुत थोड़े से लोग ऐसे होते हैं जो इतनी दीवानगी से समाज के कार्य में अपने जीवन को झोंक देते हैं। मात्र 26 साल के छोटे से कालखंड में वीर रामचंद्र जी ने जो पराक्रमपूर्ण कार्य किए, एक सामान्य व्यक्ति शायद कई जन्मों में भी ऐसे पराक्रमपूर्ण कार्य ना कर सके। वास्तव में वीर रामचंद्र जी ने जो साहसिक और पराक्रमपूर्ण कार्य किए, उनसे निश्चय ही वे अमर हो गए। कहते हैं ना, कीर्ति यस्य स जीवति। ऐसे व्यक्तित्व संसार में न रहकर भी अमर हो जाते हैं। जब कभी भी अमर शहीदों का इतिहास लिखा जाएगा, मित्रों ध्यान रहे, जब कभी भी अमर शहीदों का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें वीर रामचंद्र जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसा लगता है मानो आचार्य भर्तृहरि के निम्न श्लोक को ही उन्होंने अपने जीवन का ध्येय वाक्य बना लिया था, अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वायतेष्ठम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अर्थात समाज चाहे निंदा करे या प्रशंसा, धन आए या चला जाए, मृत्यु चाहे अभी हो जाए या बाद में आए, परंतु नीति निपुण और धैर्यवान लोग न्याय के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते। इसी भाव के अनुसार अमर बलिदानी वीर रामचंद्र महाजन जी हजारों लाखों विपत्तियां आने के बाद भी अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। और अंत में अब आज की प्रेरणा, हम चाहे जिस भी परिस्थिति में समाज में हो, सामाजिक सेवा का कार्य हमें अवश्य करते रहना चाहिए। और इन कार्यों को करते हुए अगर बाधाएं भी आती हैं, कितनी भी बाधाएं आती हैं, उनकी परवाह किए बिना हम इस कार्यक्रम में लगे रहें, उनसे विचलित हुए बिना अपने कार्यक्रम में निरंतर जुटे रहना, यह है वीर रामचंद्र जी के जीवन से प्रेरणा। वैदिक अपडेट्स यूट्यूब चैनल के प्रेरणा नामक कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अब मुलाकात होगी प्रेरणा नामक इस सीरीज के अगले अंक में। नमस्ते।